तो फिर से स्वागत है। फास्ट रेस रिवीजन चलेगा यहाँ पे इसका रिप्रोडक्शन चैप्टर का। अभी तक इतना फास्ट कोई नहीं किया होगा। तो रिप्रोडक्शन लिखूंगा ज्यादा नहीं, बात पे ध्यान। रिप्रोडक्शन चैप्टर हो गया। रिप्रोडक्शन को दो भाग में डिवाइड किया, एक सेक्सुअल एक हो गया और सेक्सुअल। ठीक, इसमें एक पेरेंट रहता है, एक पेरेंट या तो मेल रहेगा या तो फीमेल। इसमें दो पेरेंट रहता है, मेल प्लस फीमेल। ठीक, अब इसमें जो सेक्सुअल में वेरिएशन VARIATI और वेरिएशन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, और असेक्सुअल में सिमिलरिटी SIMILRITY सिमिलरिटी देखो ना सबसे ज्यादा मिलेगा। ठीक, तो अब सबसे पहले देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। असेक्सुअल में आएगा बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, अब बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक मान लो एमीबा का हम एग्जांपल लेके समझाते हैं। जैसे मान लो ये एमीबा है, ये एमीबा है, ये क्या होगा पहले, ये फिर एमीबा बढ़ेगा, ये दो न्यूक्लियस में ऐसे ऐसे टूट जाएगा। ठीक, दो न्यूक्लियस के टूटने के बाद ये दो एमीबा में टूट जाएगा, तो इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी में विखंडन होना, दो में टूटना। ठीक, अब दो में टूट जाएगा, कब टूटेगा, जब कंप्लीट, ये देखो ये कंप्लीट जब दो न्यूक्लियस में ऐसे ऐसे टूटा तो ये पूरा टूट गया। दो न्यूक्लियस मतलब ये कंप्लीट डेवलप होने के बाद टूटा। बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, यूनिसेल्युलर होता है, जिसके पास एक सेल होता है। यूनिसेल्युलर मींस यूनिसेल। ठीक है, यूनिसेल। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, एमीबा। उसके बाद हो गया मेरा लसमेनिया। एमीबा कोई भी इसमें क्या बोलते, कोई भी सिचुएशन में किसी भी तरह टूट सकता है, ऐसे ऐसे मान लो ऐसे टूट गया, कैसे भी टूट सकता है। बट लसमेनिया अपना जो एक सिमिलरिटी फॉलो करता है, लसमेनिया। उसके बाद पारामेशियम। पारामेशियम है। ठीक है, बाइनरी फ्यूजन हो गया। मल्टीपल फ्यूजन देखते हैं, मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन, ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें जो एक बहुत सारा न्यूक्लियस ऐसे 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 बहुत सारे ऐसे ऐसे बहुत सारा न्यूक्लियस में बहुत सारा में टूटेगा, मल्टीपल फ्यूजन। ये भी जो होता है यूनिसेल्युलर में होता है, यूनिसेल्युलर में। और इसका एग्जांपल हो गया मेरा प्लाज्मोडियम, PLASMODIUM, प्लाज्मोडियम है ये इसका एग्जांपल। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, एक मलेरिया इससे प्रोटोजो इस प्रोटोजोआ से एक मलेरिया डिजीज होता है। मलेरिया एक मलेरिया काउजिंग डिजीज होता है। फीमेल एनोफिलिन जो मस्कीटो रहता है वही कैरी करता है इस प्रोटोजोआ को। ठीक, इधर हो गया। अब हम देखते हैं फ्रेगमेंटेशन। FRAGMEN टेशन, TATION। फ्रेगमेंटेशन हम देखते हैं। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, एक मान लो एक स्पायरोगाइरस है, ये मल्टीपल फ्यूजन में, वो ये मल्टी सेलुलर में होता है। मल्टी मल्टी जिसके मल्टी सेलुलर है उसी में होता है। मान लो ये एक स्पायरोगाइरा, एग्जांपल देखो, ये स्पायरोगाइरा ऐसे ऐसे टूट जाएगा, बट इसमें ये भी टूट गया दो में, मान लो। ठीक, तो इसमें एक ये क्या है, मल्टीपल फ्यूजन विदाउट डेवलपिंग। कंप्लीट डेवलप टूटने से पहले, मतलब ये टूट जाएगा विदाउट पूरा डेवलप हुए हुए, मतलब डेवलप होने से पहले टूट जाएगा, और टूट जैसे गया उसके बाद कंप्लीट स्पायरोगाइरा में डेवलप होगा उसके बाद। ठीक, स्पायरोगाइरा, स्पायरोगाइरा, सी एनीमोना, सी एनीमोनी दो एग्जांपल होगा फ्रेगमेंटेशन का। फ्रेगमेंटेशन के बाद आता है बडिंग में। बडिंग में क्या होता है, बडिंग में रिप्रोडक्शन है, तो बडिंग में ये होता है कि मान लो एक, ये भी मल्टी सेलुलर में होता है। मल्टी सेलुलर में एक हाइड्रा है, ऐसे करके एक मान लो ये हाइड्रा है। हाइड्रा एक बर्ड निकलेगा, यहाँ से एक बर्ड निकले, वो बर्ड निकलते निकलते ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके वो कंप्लीट हाइड्रा जब बन जाएगा, ये कंप्लीट हाइड्रा, तो ये यहाँ से टूट जाता है, दो हाइड्रा बन जाता है। फिर दो हाइड्रा बन गया, बस, तो यही है बडिंग, टूटना। कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट हाइड्रा में चेंज हो, उसके बाद यहाँ से ये फ्रेगमेंट में टूट जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा यहाँ से, तो कंप्लीट हाइड्रा। तो इसका बडिंग से बडिंग इसका यूज करते कौन, हाइड्रा और ये आपका ईस्ट। ठीक, ये दो हो गया। अब देखते हैं इधर, ये बडिंग हो गया। अब रीजेनरेशन, REGENERATION। अब रीजेनरेशन में क्या होता है, रीजेनरेशन में ये कोई टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है, ठीक ना, कंसिडर किया जाता है। बट ये हाइड्रा जैसे एक्सीडेंटली, जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, यहाँ से पैर अलग हुई, तो इसमें रीजनरेशन में खूबी ये है कि ये जैसे पैर टूटा तो वो नया पैर में फिर ग्रो कर जाएगा, नया पैर एक उस आदमी का। मान लो ये आदमी है, इसका मान लो यहाँ से ये पैर मान लो यहाँ से टूट गया, तो नया आदमी जो फिर बनेगा उसका ये पैर जो रहेगा वो भी एक नया आदमी में कन्वर्ट कर लेगा, और ये
इसका तो पैर डेवलप हुआ ही, फिर ये पैर फिर पूरा नया आदमी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रीजनरेशन का दो एग्जांपल याद रखो, एक हो गया राइजोपस, प्लेनेरिया, PLANARI, प्लेनिया। प्लेनेरिया का बता कौन सा फाइलम से बिलोंग करता है, ये प्लेनिया पी से, तो प्लेटी हेलमेंथिस, प्लेटी MINTHES, प्लेटी हेलमेंथिस से बिलोंग्स करता है कौन, प्लेनेरिया। और हाइड्रा भी इसका एग्जांपल है रीजनरेशन का, ठीक। हाइड्रा हो गया, राइजोपस, राइजोपस एग्जांपल हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब हो गया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, VEGETATIV, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, PROPOGATI, ज्यादा लिखूंगा नहीं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया। अब इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जिससे रोज प्लांट देखो, मान लो ये पेड़ है रोज का, ठीक, यहाँ से इसका डाली काटा मैंने और यहाँ पे फिर लगा दिया, तो एक रोज प्लांट फिर से बन जाएगा, इससे जैसे जड़ है और फिर एक रोज प्लांट बन गया। ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का ब्रायोफाइलम, BRO बी सॉरी BRYO होता है, BRYO ब्रायोफाइलम, PHYLL। ब्रायोफाइलम इसी को फॉलो करता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जैसे आलू है, मान लो ये आलू है, यहाँ से एक आलू का जो एक बड निकलता है, उस बड को हम लोग क्या करते हैं, काट के जमीन में लगा देते हैं, तो फिर एक कंप्लीट आलू बन जाता है। तो वो क्या करता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन फॉलो करता है। अब तीन तरफ में होता है, ये कटिंग, ये लेयरिंग और काफ्टिंग, ये ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, GRAF, ये ग्राफ्टिंग। कटिंग में क्या होता है कि जैसे शुगर केन, मान लो ईख है, ईख, ईख का पेड़, यहाँ से हम ईख को काट के यहाँ पे एक लगा दी, यहाँ पे एक लगा दी, वो हो गया कटिंग, काट के हम लोग लगा दिए उस पेड़ को। मनी प्लांट को जैसे काट के हम लोग लगा देते हैं। अब लेयरिंग क्या होता है, मान लो ये एक पेड़ है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये एक पेड़ है, ड्राइंग खराब है, तो इस पेड़ को हम लोग क्या किया, बैंड करके, मान लो इस पेड़ को हम लोग ऐसे करके मिट्टी में बैंड कर दिए यहाँ पे, और मिट्टी दे दी यहाँ पे, यहाँ से इस पेड़ का भी तना निकल गया और यहाँ से भी एक पेड़ बन गया, तो ये हो गया लेयरिंग, ठीक। और ग्राफ्टिंग क्या हो गया, दो में से मान लो दो रोज प्लांट है, दो रोज प्लांट का एक, जैसे ये रेड रोज प्लांट है और इसका एक डाली ये हुआ व्हाइट रोज प्लांट का, व्हाइट रोज प्लांट का, यहाँ से इसको फिर लगा दिए, एक का लंबा डाली रहेगा और एक का छोटा, उसको फिर यहाँ पे बांध वगैरह करके बांध के कुछ किसी चीज से, उसके बाद फिर लगा दिए। उसके बाद ये जब नया पेड़ में फॉर्मेशन हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, ग्राफ्टिंग, इसको ज्यादा वेरिएशन मिलने के लिए। और हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि टाइम बचाने के लिए और ज्यादा वेरिएंट मिलने के लिए, जैसे रेड और ये व्हाइट से पिंक कलर का मिलता है शायद, पिंक कलर का शायद नहीं मिलता है, ठीक। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा। अब देखो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को हम लोग जब लैब वगैरह में इसको यूज करके मतलब एक प्लांट बनाएंगे, उसको बोलते हैं टिश्यू, टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर। जो स्नैक प्लांट होता है, SNAK, स्नैक प्लांट, स्नैक प्लांट होती है, बहुत ही महंगा होता है, कॉस्टली होता है, COST। ये सब प्लांट को क्या होता है, कॉस्टली होता है और ऑर्नामेंटल चीज के लिए यूज करते हैं, मीन्स सजावट वगैरह, डेकोरेशन वगैरह। घर में देखते हो छोटा बोनसाई प्लांट रहता है इतना, वैसे पूरा घना रहेगा, ऐसे ऐसे घना पेड़ रहेगा, और एक छोटा सा डब इसमें रहेगा, तो इसको ऑर्नामेंटल प्लांट टिश्यू कल्चर हो गया। और एक रहता है लास्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर फॉर्मेशन, SPO और स्पोर फॉर्मेशन। यही वन स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, ये लास्ट आपका कितना हो गया, 8 होगा, 8 होगा, ठीक, 7 हो जाएगा, ठीक है। ये स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, एक राइजोपस रहता है, राइजोपस का एक पेड़ रहता है, ऐसे 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 राइजोपस का, यहाँ पे जो रहता है, यहाँ पे इसको स्पोर्स रहता है, जो छोटे छोटे, ये जो यही ब्लास्ट करके ब्रेड मोल्ड, जो एक ब्रेड रहता है इसी में क्या होता है, फैल जाता है, इसके बहुत छोटा छोटा फंगस लग जाता है, ब्रेड मोल्ड देखा है, ब्रेड में इस तरह लग जाता है, खराब हो जाता है ब्रेड, तो ये स्पोर्स सब फैलता है। स्पोंजिया जो बोलते हैं इसको, जो स्पोंजियम, जो इस तरह गोल जैसा जो बैलून जैसा रहता है ना, उसी को बोलते हैं स्पोंजियम, SPORANGI, जो स्पोंजियम इसको बोलते हैं। और इस डाली को बोलते हैं स्पोंजी, स्पोंजियो फोर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्पोंजियो फोर। और ये राजोपस नीचे वाला, राजोपस, राजोपस के जड़ वड़ होता है, अभी जड़ इस तरह से करके निकला हुआ रहता है राजोपस में, ठीक हो गया। स्पोर फॉर्मेशन भी हो गया। याद रखना राजोपस एग्जाम्पल। अभी देखते हैं कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि सेक्सुअल बिहेवियर करते हैं प्लांट में, जैसे क्या होता है, अब स्टेमेन, STEMEN होता है, STAMEN, स्टेमेन जो है एक इसका पार्ट रहता है, ये मेल पार्ट का है। स्टेमेन में रहता है तुम्हारा
फिलामेंट और एंथर, फिलामेंट और एंथर। एंथर जो होता है, ये एंथर जो पार्ट है पोलन ग्रेन्स, ये सब छोटा छोटा जो रहता है पोलन ग्रेन्स, इसको मतलब पोलन ग्रेन कैरी करता है एंथर। और फिलामेंट क्या करता है, एंथर को सपोर्ट करता है, NTHER, एंथर को सपोर्ट करता है फिलामेंट। ये मेल पार्ट हो गया। फीमेल पार्ट में था पिस्टल, देखते हैं लड़की पिस्टल लेके घूमती है, PASTIL, पिस्टल होता है पिस्टल। पिस्टल में क्या रहता है, 3 चीज रहता है, स्टिग्मा, स्टिग्मा हो गया, स्टाइल, ओवरी। ये ओवरी क्या होता है, ये फ्रूट में चेंज होता है, ये फ्रूट, हाँ FRU, फ्रूट बनता है। और इसमें जो ये चिपचिपा टाइप में रहता है, इस तरह का ये चिपचिपा रहता है प्लांट में भी, फीमेल पार्ट से ये चिपचिपा, ये पोलन जो एंथर है, ये पोलेंस है, ये पोलेंस एंथर के अंदर जो पोलेंस वही आके यहाँ पे चिपक जाता है, चिपक जाता है। और नीचे जो ये है, ये डंटी जैसा है, ये है तुम्हारा स्टाइल, और इसी से तुम्हारा जाता है, यही सब क्या बोलते हैं, जो तुम्हारा ओव्यूल है, ये सब जाता है, जो फर्टिलाइज होता है ओव्यूल में चेंज होता है, OVU, ओव्यूल, ये जो सीड में चेंज होता है, SEE, ये सीड में चेंज होता है, और जाके नीचे जाके नीचे जाके वहां पे ओवरी के साथ मिक्स होके और ओवरी फूड में कन्वर्ट हो, ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, मीन फ्रूट, ठीक, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। अब सेक्सुअल में दो देखो, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि असेक्सुअल बिहेवियर करते हैं, और सेक्सुअल, तो सेक्सुअल में आ जाएगा तुम्हारा मस्टर्ड और हिबिस्कस, दो चीज याद रखना। और असेक्सुअल पपाया, पपाया, ककम्बर, ककम्बर हो गया, वाटरमेलन, मस्क मेलन, मस्क मेलन, मस्क मेलन हो गया। और तुम्हारा बिटर गार्ड, बिटर गार्ड, और हो गया कॉर्न, ये हो गया, ठीक है। ये देख लिए, प्लांट में तो देख ही लिए। हम्म इसमें- हम्म प्लांट का सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों देख लिए। अब मान लो पार्थियोजेनेसिस किसको बोलेंगे, पार्थियोजेनेसिस जैसे ऐसा कुछ, ऐसा कोई फ्रूट देखा बनाना जिसमें सीड्स नहीं रहता है, जैसे जो केला, केला के छिलका, पार्थियोजेनेसिस बोलते हैं इसको, जिसमें फ्रूट, सीडलेस फ्रूट, पार्थियो मीन्स ही सीडलेस होता है, मतलब पार्थोजेनेसिस। पोलन ग्रेन्स, तो पोलन, पोलिनेशन 3 तरह से होता है, 3 तरह का होता है, विंड, विंड इंसेक्ट, IN, राइटिंग में मत जाना कहीं, अभी पढ़ाने और रिवीजन है। तो विंड इंसेक्ट, और हो गया तुम्हारा, और एक वाटर, वाटर मीन्स हो गया हाइड्रो से रिलेटेड रहेगा, हाइड्रो। इंसेक्ट में रहेगा इंटो, EN, तो। और विंड हो गया ME, ANE, मो, एनिमो। अब लास्ट में लगा दो फैली, एमिनोफैली, इसमें फैली लगा दो इसमें। देखो विंड के, अगर वाटर, विंड के थ्रू होगा अगर पॉलिनेशन, तो एनिमोफैली, इंसेक्ट के दोगे एंटो में एंटोमोफैली, टोमफैली, और वाटर में होगा तो हाइड्रोफैली, ठीक, खत्म। अब देखते हैं मेल में आते हैं, स्लाइड क्लियर कर लेता हूँ, एक सेकंड को थोड़ा सा और, अरे यार, एक सेकंड, स्लाइड खत्म हो जाएगा, रुको। हम्म, बस, अब देखो किसमें आ गए हम लोग, अब रिप्रोडक्ट मेल में। मेल, मेल क्या करता है, स्पर्म ये करते, जनरेट करता है, फीमेल एग, जिसको ओवम बोलते हैं, OVUM, ठीक। ये दोनों मिलके जैगोट, जैगोट का फॉर्मेशन, जैगोट क्या बनता है, इम्ब्रायो, BRYO, और इम्ब्रायो बनता है चाइल्ड लास्ट में, ठीक है, ऐसे करके फॉर्मेशन होता है। अब फॉर्मेशन तो हो गया। अब जैसे एग कहाँ पे कैरी होता है, जैसे मान लो इधर से गया तो यहाँ से एग, और कैरी कहाँ पे, फ्लोपिन टिप में, फ्लोपिन ट्यूब में, इस तरह रहता है, मुझे ना, ठीक है, यहाँ पे रहता है फ्लोपिन ट्यूब, इसको बोलते हैं, यहाँ से इस तरह करके रहता है, जैसे, हाँ, अब एक से देखो, इसको बोलते हैं फ्लोपिन ट्यूब, यहाँ पे, यहाँ से जाएगा तुम, यहाँ से आएगा एक, यहाँ पे कैरी होता है फ्लोपिन ट्यूब में, फ्लोपिन ट्यूब हो गया। और
और एक चीज देखो, 11-12 साल में क्या होता है, जो मीनाक्षी, MENARCH, मीनाक्षी जो हम लोग बोलते हैं मानसिक दब, वही स्टार्ट होता है मीनार की। अब मोनोपॉज क्या बोलते हैं, MENO पॉज, POU, ऐसे मोनोपॉज समझो। मोनोपॉज ये होता है जब मान लो फीमेल का क्या बोलते हैं उसको, ये जैसे ये देख लो, बोलूंगा नहीं, ये आना बंद हो जाए। एज कितना रहता है, 40 ईयर से 50 ईयर के बीच, उसको बोलते हैं मोनोपॉज, जब आना बंद हो जाइए। ठीक। अब जो एक सर्विक्स रहता है, किसी में एक पार्ट रहता है सर्विक्स, तो सर्विक्स यहाँ पे एक इस तरह टाइप में रहेगा। सर्विक्स यहाँ पे सर्वाइकल कैंसर होता है, सर्विक्स, CERVIX, सर्विक्स यहाँ पे होता है सर्वाइकल कैंसर। चलो नेक्स्ट इसमें पेज बता देता हूँ। सर्विक्स में CIRVECER होता है सर्विक्स, सर्विक्स CERVIX, सर्विक्स में होता है सर्वाइकल कैंसर। क्यों होता है, HPV के कारण। HPV मीन्स ह्यूमन पिपिलोमा वायरस के कारण, ह्यूमन पिपिलोमा वायरस के कारण सर्विक्स में सर्वाइकल कैंसर होता है फीमेल के। ठीक है। अब आते हैं तुम्हारा हाँ, वेंस और आर्टरीज। अब उसी में जैसे प्लेसेंटा, PLECENTA, प्लेसेंटा, और या फेटस, FETUS, फेटस। मान लो प्लेसेंटा से फेटस, मान लो प्लेसेंटा से फेटस क्या ट्रांसफर होगा, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन और फूड, न्यूट्रिशन फूड और ऑक्सीजन, OXGEN, ऑक्सीजन और फूड ट्रांसफर होता है प्लेसेंटा टू फेटस। अब इसको क्या बोलते हैं, आर्टरीज बोलते हैं। ARTERIES, आर्टरीज क्या क्या कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड, आर्टरीज क्या कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिशन फूड, जो कि प्लेसेंटा से फेटस तक ट्रांसफर होता है। अब मान लो वेन्स, वेन्स VEINS, वेन्स क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, वेस्ट को कैरी करता है। और वेस्ट क्या करता है, फेटस से, FETUS, फेटस से प्लेसेंटा आता है वेस्ट, जिसे फेटस जो बच्चा है उसका भी वेस्ट रहेगा, तो वो प्लेसेंटा के थ्रू ही बाहर निकलता है। PLACENTA, प्लेसेंटा के थ्रू ही बाहर निकलता है। अब IVF देख लेते हैं। IVF बस हो गया, ज्यादा नहीं, दो तीन 3 मिनट लगेगा। हाँ 3 मिनट, हाँ 3 मिनट लगेगा। चलो एक देख लेते IVF। इन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये क्या होता है, ये एक लेबोरेटरी में किया जाता है। जिसे यहाँ से स्पर्म को लिया, यहाँ से एग, यहाँ से एग को लिया, यहाँ पे जायगोट, जायगोट का फॉर्मेशन लेबोरेटरी में मेडिसिन वगैरह के द्वारा, मतलब लैब वगैरह में रख के इसके जायगोट का फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ से तुम्हारा हम्म, यहाँ पे यूटेरस में ट्रांसफर कर दिया, और यहाँ पे स्टोर कर दिया यूटेरस में। तो हो गया ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया। अब ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी के बारे में समझ लो। ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी, तो वेसेक्टोमी जो होता है ये मेल में होता है, ट्यूबेक्टोमी, हाँ ट्यूबेक्टोमी ठीक है, वेसेक्टोमी मेल में होता है, वेसेक, VASECTOM, वेसेक्टोमी किस में होता है, मेल में, नसबंदी जिसको बोलते हैं। जैसे ये जैसे जो मेल में इसे रहता है, इसे रहता है, ये जाता है इसे, इसे ठीक अटैच रहता है, समझ जाओ। तो इसको क्या करते हैं, इस ट्यूब को काट दिया जाता है, ठीक, काट के, तो जिसको हम लोग नसबंदी बोलते हैं। तो वैसेक्टोमी होगी ये। और ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी इसमें जो फीमेल में होता है, समझ लो। इट इज द परमानेंट ट्यूबेक्टोमी, समझ, इट इज द परमानेंट मेथड ऑफ contraption of for women. It involves surgically blocking the fallopian tube, fallopian tube को क्या किया जाता है, इसमें ब्लॉक कर दिया जाता है। जो इस तरह करके ये fallopian tube है, यहाँ से इसको ब्लॉक कर दिया जाता है, तो ट्यूबेक्टोमी। परे परे एक दे मेटामॉर्फोसिस, ना, मेटामॉर्फोसिस में स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, इसमें रहता है एग।
स्टेज 1 एग, उसके बाद किस में कन्वर्ट होता है? एग के बाद आता है तुम्हारा पुपिल, पुपी, पुपी, PUPA, पुपी कन्वर्ट होगा। पुपी के बाद तुम्हारा आएगा एडल्ट। नहीं, पुपी तो थर्ड नंबर है ना, सॉरी सॉरी, पुपी थर्ड नंबर में आता है। पुपी, पुपी के बाद एडल्ट होता है, PUPA, पुपी। यहाँ पे एडल्ट, ADULT फोर्थ में ग्रो हो जाएगा। एडल्ट हो गया, फोर्थ में क्या हो गया? कंप्लीट ग्रो हो जाएगा। ये बटरफ्लाई के केस में है, बटरफ्लाई का। तो इसमें बनता है लार्वे, बनता है LARVAE, लार्वे। तो एग किस में कन्वर्ट होगा? लार्वे में। और यही लार्वे बनेगा पुपी में कन्वर्ट होगा, पुपी बन जाएगा लास्ट में एडल्ट। ये फोर्थ स्टेज कंप्लीट हो जाएगा। इससे भी क्वेश्चन आता है। बस हो गया। और ओविपोरस और विविपोरस देख लो। ओविपोरस, OVIPOROUS, ओविपोरस जो एग देता है, जो एग देता है। और विविपोरस, VIVIPOROUS, विविपोरस जो बच्चा देता है, जिसे प्रोड्यूस, एग प्रोड्यूस। और यहाँ पे क्या होता है? प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। बस। और देख लो हेरेडिटरी, HEREDITY। इसका जनक कौन है? कौन है? मेंडल। कौन है? जॉन मेंडल, JOHN, जॉन, MENDL। कब किस पे किया था? फादर ऑफ हेरेडिटी बोला जाता है। कौन से प्लांट में? पी प्लांट, पी प्लांट में किया था एक्सपेरिमेंट। ताकि पी प्लांट को इसलिए चूज किया था क्योंकि इसका लाइफ स्पैन बहुत कम है और बहुत ज्यादा वेरिएशन मिल जाएगा देखने को। वेरिएशन बहुत ज्यादा मिलेगा पी प्लांट में। ठीक। अब हेरेडिटी में तुम्हें दो ही चीज याद रखना, एक डोमिनेंट, डोमिनेंट और एक रिसीवर। तो हमेशा डोमिनेंट ट्रेड ही, मतलब ट्रेड्स ही लेगा, वो कैरी करेगा। डोमिनेंट ही कैरी करेगा। तब डोमिनेंट ही कैरी करेगा, याद रखना। डोमिनेंट में तुम्हारा आएगा येलो, जैसे सीड कलर में येलो, सीड शेप में आएगा राउंड, और पॉट कलर में ग्रीन, और फ्लावर कलर में हाँ, फ्लावर कलर में पुपिल। तेरा हाइट में आ जाएगा टॉल, हमेशा रहेगा डोमिनेंट। डोमिनेंट को कैपिटल से डिनोट होता है, कैपिटल CAPTL, कैपिटल से डोमिनेंट को। और फेज 1 F1 में हमेशा डोमिनेंट आएगा, मीन्स F1 फेज में किसमें? मोनो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में डोमिनेंट F1 में। F1 जो फेज रहेगा सबसे पहला में, तो डोमिनेंट करेगा। फिर F2 में दो होगा, वो जेनो और वो फोनोटाइप, एक जेनोटाइप होता है, G टाइप और F टाइप। ये फोनोटाइप, P टाइप, E टाइप। उसका रेशियो होता है 1। ये जेनोटाइप का होता है 1:2:1, और फोनोटाइप में होता है 3:1, 3 टॉल 1 स्मॉल। ठीक है, फोनो, ये याद रखना, 1:1, 3:1। अब आता है अरे यार, अब होगा तो डायहाइब्रिड। अरे सर, ये लास्ट सीट है। नहीं नहीं, चलो और डायहाइब्रिड, डाई डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस में सीधे F1 जनरेशन में होगा राउंड, दो ट्रेंड को लिए राउंड और येलो। ठीक, याद रखना। और F2 जनरेशन में क्या होगा, उतना समझाने का समय नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा क्लास। F2 जनरेशन में जो फोनोटाइप होता है, फेनोटाइप, फेनोटाइप P टाइप, वो बनेगा 9:3:3:1। ठीक, ये होगा। लिख दो 3:3:1। बस ये हो गया हेरेडिटरी कंप्लीट। इतना ही है, इतना ही याद करने का है, बाकी कुछ नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम। चलो ठीक है, समझना जरूरी था बट अभी समझना नहीं। कितना टाइम लगा? ये बना तुम्हारे 24 मिनट में।